बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी 9 माह बाद अडयाला जेल से रिहा। बुशरा बीबी की रिहाई अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से हुई। सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल से बनी गाला पहुंच गईं। गुज़श्ता रोज बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर हुई थी। आज एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की रिहाई की रोपकार जारी की थी। बानी पीटीआई से वुकला की कुछ देर में मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पीटीआई लीगल टीम के 3 वुकला की जेल में बानी से मुलाकात कराई जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 बजे बानी पीटीआई को अदालत पेश करने का हुक्म दिया था। समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई को लेकर आए, वो अपने वुकला के साथ मीटिंग कर लेंगे। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को हुक्म दिया कि अगर आप बानी पीटीआई को नहीं लाएंगे तो वजह बताएंगे। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने कहा कि मुलाकात से इनकार अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी है। जिन्होंने ये लेटर लिखे हैं उनसे इन कैमरा पूछूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नौरीन नियाजी की 26 अक्टूबर को बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की हिदायत। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख कभी मुआफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। लिखा, पहले भी बताया था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट होने तक खुसूसी बेंचेस में नहीं बैठूंगा। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया। मुझे नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। 26वीं आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू में कहा कि आर्टिकल 8 में सिर्फ एक लफ्ज की तरमीम करने जा रहे थे, जिसे काला सांप बना दिया गया। जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलने थे वो तो आईनी बेंच को मिल गए। मौलाना फजलुर रहमान के बगैर भी हमारे नंबर पूरे थे। ऑपोजिशन ने इनपुट के बगैर भी हमारे नंबर पूरे थे। हम अपनी मर्जी का आइन बना सकते थे, मगर जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहता था। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मुकदमात की समाअत का आखिरी रोज था। अदालती अमले के मुताबिक कल बेंच में बैठने की कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज 10 मुकदमात की समाअत की। 4 मुकदमात के फैसले और 6 को मुलतवी किया। दौरान समाअत वकील ने सवाल किया, सर आज आपका आखिरी दिन है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जवाब दिया कि जिंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अलविदाई रेफरेंस में शरीक नहीं हो सकेंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे की अदायगी के लिए रवाना होंगे। वो नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हलफ बर्दारी में भी शरीक नहीं हो सकेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के एजाज में 25 अक्टूबर को अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। रेफरेंस से नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी खिताब करेंगे। आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकिली का सिलसिला जारी। अदालत ने इस्लामाबाद में शुफा से मुतल्लिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स में कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है कि जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई है वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीमी एक्ट के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तरमीम में अरकान असम्बली ने वोट रज़ाकाराना तौर पर डाला या दबाव के तहत इंक्वायरी की जाएगी। तरमीम को अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार देकर खारिज किया जाए। दरखास्त पर फुल कोर्ट समाअत की भी इस्तदा की गई। दरखास्त में नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों को फरीक बनाया गया है। आईनी तरमीम में वोट के लिए हुकूमती राबतों का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ का अपने 2 सेनेटर्स को शो कॉज जारी।
सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर जरका तैमूर को शोकॉज नोटिस जारी। नोटिस में कहा गया वाज़े और नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, ज़रूरत पड़ने पर आप वोट करती। पीटीआई ने सेनेटर से 7 रोज़ में वजाहत तलब कर ली। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा। आर्मी चीफ ने कसीरुल मुल्क की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा किया। एयर बेस आमद पर एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों और अपग्रेडेशन के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। मशकों के ऑपरेशंस और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के डिस्प्ले का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से हम आहंग रहने के लिए पाक फ़ज़ाइया की कोशिशों के बारे ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए PAF एहलकारों के अज़म को सराहा। कहा, यह ताउन ऑपरेशनल कामयाबी के हुसूल के लिए ज़रूरी है। मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोलियो से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा कि पोलियो ने लाखों बच्चों को मुतासर किया। सिक्योरिटी और पोलियो वैक्सीन के बारे में गलत मालूमात जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने का हमारा अज़म पुख्ता है। बिल गेट्स फाउंडेशन पोलियो के खात्मे के लिए ताउन कर रही है। सिक्योरिटी वजूहात के बाइस पोलियो मुहिम में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पोलियो से मुतालिक तकरीब से खिताब। अली अमीन गंडापुर ने कहा, इस साल पोलियो मुहिम के दौरान 13 पुलिस एहलकार शहीद हुए। पोलियो मुहिम के लिए आगाही बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब KP में पोलियो का नया केस सामने आ गया। तादाद 6 हो गई। कोहाट के 2.5 साला बच्चे में पोलियो की तस्दीक। रवां साल में कोहाट से दूसरा पोलियो केस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक केस। अदालत ने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक केस को निपटा दिया। सारा बोझ आप पर ही है, कोई और लॉ ऑफिसर क्यों नहीं आता? चीफ जस्टिस काजी फायज़ के एडिशनल एडवोकेट जनरल KP से मुकालमा। एडिशनल एडवोकेट जनरल KP ने जवाब दिया कि बाकी लॉ ऑफिसर्स भी आया करेंगे। आपके इस जुमले में कहीं कोई मतलब तो नहीं छुपा? चीफ जस्टिस का मुस्कुराते हुए इस्तफसार। ऐसा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुअज़्ज़िज़ और इज्जत माब जैसे अल्फाज आईनी इदारों के लिए इस्तेमाल ना किया करें। आईनी इदारों के लिए वही अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए जो आइन में लिखे हैं। बस एक दिन के लिए बर्दाश्त कर लें। वकील KP के बोले कि ऐसा नहीं है, हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ITFC का पाकिस्तान को $3 अरब कमोडिटी फाइनेंसिंग फराहम करने का ऐलान। फौरी तौर पर $269 मिलियन की बराह रास्त फाइनेंसिंग की जाएगी। पाकिस्तानी वफ्द की ITFC के हुकाम से मुलाकात में $3 अरब की कमोडिटी फाइनेंसिंग फराहम करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए वाशिंगटन में मौजूद। आलमी मालियाती इदारों और मुख्तलिफ बैंक्स के वफूद से मुलाकातें जारी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF से मुलाकात। माहौलियाती ख़तरात से 2-4 ममालिक की इमदाद के लिए कर्ज़ों की अदायगी आसान बनाने का मुतालबा। PIA की निष्कारी नवंबर में कर दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि PIA की बोली में हिस्सा लेने वालों को जांच पड़ताल का मौका दिया। जांच पड़ताल की वजह से निष्कारी अमल में ताख़ीर हुई। तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात से आगाह हैं, उन पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते हैं। सरकारी कॉरपोरेशंस में चोरी रोकना होगी। टैक्स चोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिजली के नुकसानात काबू करेंगे। पाकिस्तान पर मजमूई कर्जे $258 अरब तक पहुंच चुके हैं। मईशत में कर्जों का हिस्सा 69% तक पहुंच चुका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स ने 89,000 की सतह अबूर करके नया रिकॉर्ड बना दिया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 88,850 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज़ 100 इंडेक्स 87,194 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था।